हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से आपके साथ में कनेक्ट होने जा रहे हैं। रीजन बीइंग, आप सबको पता है कि यूपीएसआई का जो पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है। एसएससी का पेपर भी स्टार्टेड है, बट आपको पता है कि एसएससी का एनालिसिस जो है वो कम्प्लीटली बैंड है। तो हम लोग यहाँ पे यूपीएसआई की जो एनालिसिस है उसको यहाँ पर एक बार से डिस्कस करेंगे। अभी तक ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पे जाके एनालिसिस देख ली होगी, बट एक साथ सारे क्वेश्चन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपके लिए सारे क्वेश्चंस एक साथ प्रेजेंट होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ में एक बार से लिंक को शेयर भी मार दीजिएगा। और यहाँ पे देखते हैं जरा यूपीएसआई के पेपर में कितने गुल खिला के आए हो, जरा पता तो चलेगा ना। चलिए, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। और एक चीज और, कोई ये मत सोचना कि अरे मैम तो यहाँ पे पीपीटी वीपीटी होगी। देखो, पीपीटी वीपीटी ना है, क्योंकि सवाल हलवा टाइप के सवाल हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस क्लास को मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज सो मेनी थिंग्स। सुबह 6:45 AM शार्प आपका करंट अफेयर्स का क्लास और आपके 2 स्पेशल क्लासेस। फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम से पहले 3-4 दिन पहले आप इन सब क्लासेस को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको रिवीजन करना है, अगर आपको मॉक देना है, तो डोंट मिस दिस क्लास 10:30 बजे और दोपहर में 2 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं सवालों की। आई होप कि सब लोग अपने यहाँ पे बिल्कुल है ना तैयार होकर बैठे होंगे। मैम सवाल तो बोलो, आज तो मतलब सारे क्वेश्चन आंसर कर देंगे, है ना। चले गए, एक बार इसे थम अप कर दियो। और हाँ, क्लास रिकॉर्डेड है, 15 मिनट का क्लास है, 15 मिनट में सारे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करवा देते हैं। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है परमानंद केस। अब देखो यार, सबसे पहली चीज ये है कि परमानंद अंकल वाला जो केस हुआ था, ये हुआ क्यों था। देखिए, इसके अंदर आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था गोल्डन आवर के बारे में। और ये गोल्डन आवर किससे जुड़ा हुआ था? रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यही सवाल पूछा गया था कि ये जो केस हुआ था ये किस चीज से जुड़ा हुआ था। तो इसके अंदर इमरजेंसी के टाइम पे तुरंत से रिलीफ प्रोवाइड करने की जो एक जिम्मेदारी होती है वो हर एक नागरिक की होनी चाहिए, और स्टेट की भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। यानी कि एक्सीडेंट के केस में जो आप हेल्प प्रोवाइड करते हो उसके लिए केस आपको देखने को मिलता है। दूसरा सवाल पूछा गया था केशवानंद भारती केस। गजबी हो गया। केशवानंद भारती केस की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि ये 1973 में हुआ था। कौन सी सरकार के अगेंस्ट हुआ था? तो केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको देखने को मिला था। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो केस हुआ था ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर बोला गया था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। याद होगा, गोलकनाथ केस में ही पढ़ाया था। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर बोला गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया बलवंत राय मेहता कमीशन के बारे में। बलवंत राय मेहता कमीशन जब भी नाम आएगा तो आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया गया। पंचायती राज जो है, इसकी सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से होती है, और जो सेकेंड स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था। बट यहाँ पे एक कमीशन बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, जिसका नाम होता है बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की बात बोली, और इसके अंदर 3 टियर सिस्टम को रखा गया। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पंचायत 3 टियर में आपको मिलती हैं। ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया और डिस्ट्रिक्ट, और सबसे ऊपर स्टेट। बट जरूरी नहीं है ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे हो। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु के अंदर 1 टियर है, वेस्ट बंगाल के अंदर 4 टियर है। क्यों? बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर ये डिपेंड करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। तो आपका जो अगला सवाल पूछा गया है वो है 15th फाइनेंस कमीशन। किताब का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से आ जाना चाहिए कि 15th फाइनेंस कमीशन के हेड जो हैं उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ये कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, NK सिंह जी हो जाएंगे। और अगर तुमसे पूछा जाए फाइनेंस कमीशन 15th वाली जो है, या फाइनेंस कमीशन जो है ये कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था अकबरनामा। परसों पढ़ाए थे स्पेशल क्लास में।
अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर बनेगा अबुल फजल। इस सवाल को लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी रिसेंट वाला है, आपको याद ही होगा। ओके, विटामिन बी के ऊपर सवाल पूछा गया। सवाल में कहा गया कि जो विटामिन डी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम आप सभी लोगों को पता है, कैल्सीफेरॉल। यहाँ पे सिंपल आंसर बनेगा। अगला सवाल था यहाँ से, बचपन का प्यार। फिर कहते हो कि मैम बचपन के प्यार के बारे में आप बात ही नहीं करती हैं। ये लो बचपन का प्यार तुम लोगों का। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से जुड़ा हुआ है? आप सबको पता है कि व्हेन वी से दिल्ली के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिल्ली को एनसीआर का जो स्टेटस है वो दिया गया। देखो यार, एक तो है एनसीआर, एक है एनआरसी। एनआरसी दूसरा है और एनसीआर दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये यहाँ पे किसके लिए है? ये दिल्ली के लिए है। और इसका जो बिल था 91 में आता है और इसको एक्ट बनाया जाता है कब? 1992 में। अगर तुमसे पूछा जाए कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा? 239 कैपिटल ए, ठीक है। लेकिन कितने? 2, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे सवाल बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल पूछा गया था मेनका गांधी केस। जो स्टूडेंट रेगुलर रहे हैं उनका एक भी सवाल गलत नहीं हुआ होगा, ये तो गारंटीड है। मेनका गांधी केस मैंने तुमको पढ़ाया था कि अगर कोई भी इंडियन ऐसा है जो इंडिया के बाहर जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी एक केस हुआ था मेनका गांधी केस। तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया के अंदर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहता है तो उसके लिए तो आर्टिकल नंबर 19 है। बट अगर कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहता है तो आर्टिकल नंबर 21 यहाँ पे बनेगा, दैट इज राइट टू लिबर्टी। अगला सवाल, मीराबाई चानू। हाँ भाई, मीराबाई चानू की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और इनका नाम कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है? तो वेट लिफ्टिंग के साथ में इनका नाम जुड़ा है। अभी हाल ही में ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये सवाल आपके पेपर के अंदर पूछा गया। अगला पूछा गया था कलिंजर फोर्ट। अगला सवाल बना कलिंजर फोर्ट। ये जो फोर्ट है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? कई बार होता है कि फोर्ट्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे। लाइक आज सुबह ही तुम लोग को पढ़ाया था एक फोर्ट के बारे में जो कर्नाटका के अंदर था, तो वैसे ही यहाँ पे कलिंजर फोर्ट के ऊपर सवाल बना है। तो ऑब्वियस सी बात है यूपी के अंदर आपको मिलेगा। जो बुंदेलखंड वाला एरिया ना, एमपी और यूपी का बॉर्डर, वहां पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला सवाल, एमबे का नाम सुने थे? दिन बताएं? 5 दिन पहले पढ़ाए थे। एमबे के अंदर एम्बेसडर किसको बनाया गया? मीराबाई चानू। वही वाली बात होगी कि अगर तुमने प्रॉपरली क्लासेस किए हैं तो तुम्हारा कोई सवाल गलत ना होगा, नहीं किए क्लास तो कोई तुमको बचा नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और यहीं पे बता दें लगे हाथ, मान लो कि मीराबाई चानू जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया है एमबे के एम्बेसडर कौन है, तो अभी 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट किया गया है अमिताभ बच्चन जी का। कैन यू बिलीव कि सवाल तुमसे इतना लेटेस्ट पूछा जा सकता है? जी हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स जो है वो 2021 का ही इसके अंदर पूछा गया है। एसएससी 2020 पूछ रहा है, बट इन्होंने 2021 ही पूछा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड की कैपिटल तो ऐसे ही बता लोगे यार, बैंकॉक है। लेकिन सवाल अगर मैंने बनाया होता तो हम ऐसे नहीं पूछते ना, मैम बनाएंगे ही क्यों? वेल, अगर मेरा क्वेश्चन होता तो मैं तुमसे सीधे सवाल सिंपल क्वेश्चन, आसियान इज ऑल्सो नोन एज, तो आप आंसर करते बैंकॉक डिक्लेरेशन। यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट आ जाता अगर यहाँ पे आसियान मेंशन कर दिया होता। तो ये ध्यान रखिएगा, आसियान का नाम बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था? तो आपको ये तारीख याद होनी चाहिए। 22 जुलाई 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे, आपसे पूछा गया था हाईएस्ट, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया, ज्वाइंट सिटिंग। बताओ भैया, लिखते हुए चलना फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए।
अगर तुमसे ज्वाइंट सिटिंग पूछा जाए, कहां से छापा है इसको? ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछा जाए आर्टिकल नंबर 108 था और ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, तो स्पीकर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। और अगर पूछा जाए बुलावा कौन भेजता है, तो प्रेसिडेंट इस पे यहाँ पे बुलावा भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इम्पीचमेंट, महाभियोग। आज तुम लोग इतनी क्लास लगवाए हो ना कि मेरा गला भगवान को प्यारा हो गया है। हाँ जी, इम्पीचमेंट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 61 याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 61। आप सभी लोग जानते हैं इम्पीचमेंट के केस में प्रेसिडेंट का तो इम्पीचमेंट होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कोई इम्पीचमेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, इनको राज्यसभा के मेंबर ही हटा सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, ओए होए मजा ही आ गया। बोलेंगे नहीं मैम, नहीं मैम, ये तो आप पढ़ा ही नहीं थी। कहा था मिशन मिलेट लॉन्च किया गया है, कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। उसी दिन क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि यहाँ पर ये याद रखिएगा, ईयर ऑफ मिलेट कौन से वाले ईयर को सेलिब्रेट किया जाएगा। आंसर बनेगा 2023 को ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया जाएगा। मिलेट का प्रोडक्शन पूछा जाए तो ये आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा। राइटिंग थोड़ी सी गंदी लग रही हो, मैनेज कर लेना, पता है ना चोट लगी है थोड़ा सा हाथ में। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, देख तो लेना सवाल क्या आया था। हाँ, अगला सवाल पूछा गया था, गोलकनाथ केस मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज आई थी। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज तुमसे पूछी गई है। अब सभी लोग जानते हैं ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट करी जाती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला पूछेगा तो मित्र शक्ति तुमसे पूछ लेगा, ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट करी जाती है। अगला सवाल ये गजब वाला है, सुनो। हाँ ओके, जब तुम लोग कहते हो ना कि मैम रिवीजन वाला जो सेक्शन है करंट अफेयर्स की क्लास से वो उड़ा दो, टाइम बहुत खाता है, तब तुमको ये चीज रियलाइज होगी कि काश मैंने उस वाले सेक्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़ा होता। जेंडर पार्क पूछा गया था, कहां पर है, तो वो केरला के अंदर है। कोची पोर्ट पूछा जाएगा, केरला के अंदर है। एसडीजी इंडेक्स में नंबर 1 पे 4 साल से लगातार, वो भी आपको केरला नंबर 1 पे मिलेगा। अभी हाल ही में बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसको अवार्ड दिया गया। अगला सवाल, बचपन का प्यार, अगला वाला। समझ गए? बुक्सा टाइगर रिजर्व या फिर अगर आपसे नेशनल पार्क पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये आपको वेस्ट बंगाल के अंदर मिलेगा। अगर आपसे जलता पारा पूछा जाएगा तो वो भी वेस्ट बंगाल में होगा। सुंदरबन पूछा जाए वो भी वेस्ट बंगाल में होगा। और अगर तुमसे पूछा जाता है कि बुक्सा फेस्टिवल कहां पर होता है तो ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही मनाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए रॉयल बंगाल टाइगर्स कहां पाए जाते हैं तो आंसर सुंदरबन डेल्टा वाला जो रीजन है वहां पे पाए जाएंगे। बट अगर तुमसे पूछा गया रॉयल मानस नेशनल पार्क कहां पर है तो आंसर ध्यान रखिएगा वो इंडिया में नहीं बल्कि भूटान में है। ठीक है, भूटान हो गया था, भूटान होगा, भूटान के अंदर है। अगला सवाल आया था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। IMF का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा कि IMF के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 190। और ये आपको पता होना चाहिए कि एंडोरा जो है दैट इज अ लेटेस्ट कंट्री जो इसके अंदर जुड़ी है। अगला सवाल ये लो, ओलंपिक लॉरियल प्राइज, कुछ याद आया? ये अवार्ड मैंने तुमको पढ़ाया था, कहा था कि बहुत कायदे से छाप लेना, सवाल बनेगा। ये अवार्ड आपके पेपर में पूछा गया है, तो ये अवार्ड दिया गया था मोहम्मद यूनुस को। कुछ याद कर पा रहे हो? ये कहां से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? क्वालिटी तो तुम लोग की हलवा होगी यार, क्या कहते हो? बिल्कुल चकाचक टाइप की है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है और ये आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर मिलेगा। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में पार्ट नंबर 1 के अंदर लिखा गया है और यही कहता है भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक, अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। आर्टिकल नंबर 15 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स,
बर्थ प्लेस, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं, यानी कि किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए एज पर आर्टिकल नंबर 50। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए रिजर्वेशन क्या स्टेट दे सकता है, तो जी हाँ, वो एक क्लॉज में अंदर इसी में लिखा हुआ है। अगले 2 सवाल क्या थे? ओके, टोक्यो ओलंपिक का मैस्कॉट पूछा गया था, तो मरी टोवा हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि अगर तुमसे चाइना वाला पूछ लिया जाए, यानी कि जो अगले वाले आपके अभी ओलंपिक्स होंगे, नेक्स्ट वाले की अगर ओलंपिक्स की हम बात करते हैं, विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, तो ये ध्यान रखिएगा, क्या स्माइलिंग पांडा मत भूल जाना, चाइना वाला, पता चला वही भूल गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरटीआई एक्ट, बचपन का प्यार अगला वाला आ गया आप लोगों का 2005 हलवा सवाल, मतलब ऐसे कर लेना, मैं बोलने जा रही थी कि छोड़ देना, मेरा मतलब था कि ये तो सवाल ऐसे ही कर लोगे। अगला क्वेश्चन था आपके लिए लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 343 के अंदर लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, वहां पे हिंदी नहीं लिखा है, वहां पे देवनागरी लिपि लिखा हुआ है। दिस इज अ कोर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था आर्टिकल नंबर 152 के बारे में, सारा ज्ञान हो यही तो बता रहे थे भाई। 152 कहा जाता है कि राज्य के अंदर एक राज्यपाल होना चाहिए। आज सुबह ही तुमको मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 153 इज फॉर द गवर्नर, बताया था, क्योंकि 51st नंबर की गवर्नर्स की बैठक हुई है, जिसको हेड किया है किसने, राष्ट्रपति ने, सुबह ही बताया था तुमको। तो गवर्नर जो होता है इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थे आपके पहली वाली शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। जैसे ही मुझे बाकी शिफ्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे उसको भी एक बार से डिस्कस कर लेंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना कि सारे सॉल्व हो गए कि सॉल्व नहीं हो गए, कैसा था, क्या था, वो सारी चीजें बताते हुए चलना, ठीक है। मैंने स्लाइड ज्यादा ले ली क्या? ओह ओके, अब मिलेंगे आपसे शाम के टाइम पे अगर, अच्छा एक चीज और, आज एडिटोरियल एनालिसिस नहीं होगी, रीजन नहीं कि आज के पेपर में ऐसा कुछ आया नहीं है। तो एक काम करते हैं, एडिटोरियल को हम लोग मंडे टू थर्सडे रख लेते हैं, ठीक है, चलेगा? एक बार से कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा अगर नया वाला पेड बैच आपने ज्वाइन नहीं किया है तो 17 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पे आप कोड प्रति 10 यूज करके इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो अमाउंट है 10% तक कम हो जाता है। साथ में अगर आप अपने कॉइन्स को भी ऐड करोगे तो ये अमाउंट और भी ज्यादा कम हो जाएगा। यू कैन ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। और हर संडे को आपका एसएससी कॉम्बैट रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपको मिलता है ऑन ऐप। चलिए, अच्छा, तो मिलेंगे आप लोगों से अगला वाला क्लास होपफुली आपका 7 बजे रहेगा, ठीक है। 7 बजे आप लोगों को सेकंड वाली एनालिसिस भी मिल जाएगी, तो प्लीज उसको ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।